आपको दिखाते हैं कि परमात्मा कैसा है, फिर आज बताएंगे आपको वो कैसे मिलता है। अब सबसे पहले आपको अब देखिएगा, अपने आत्माओं ने तो ईसाई धर्म के व्यक्ति श्रद्धालु, उनके जो गुरु हैं, वो अपने पवित्र शास्त्र से परिचित, पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का एक प्रमाणित सदग्रंथ है, और वो क्या बताता है, और ईसाई धर्म के अंदर कौन सी लोकवेद चल रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल क्या बताता है, देखिए पवित्र बाइबल, संपूर्ण अध्ययन बाइबल, ये है संपूर्ण बाइबल। इसके प्रबंधक संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स एम डिवीजन डीवी, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स पीएचडी, संपादक ये सारे इनके फुल लाइफ स्टडी बाइबल। अब इसकी 31 स्टार्ट में बिल्कुल उत्पत्ति के अंदर ये देखिएगा, ये सृष्टि यहां से शुरू होती है, इसके यहां से 4 पृष्ठ से जेनेसिस यानी सृष्टि उत्पत्ति। आरंभ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हुआ। तो ऐसे फिर ये दूसरा दिन हुआ और कुछ रचना की, फिर तीसरा दिन हुआ, ऐसे कुछ, अब चौथा दिन। यहां फिर सांझ हुई, भोर हुआ, चौथा दिन हुआ। अब हम यहां आ जाते हैं 5वें दिन पर। भोर हुई, ये प्रश्न नंबर 5 पर यहां लिखा है कि सांझ हुई, भोर हुआ, और इस प्रकार ये 5वां दिन। अब हम 6वां दिन पढ़ाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अपने आत्माओं, परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा, नर आकार हुआ सिद्ध। हरि ने पूछ ले परमात्मा कैसा है, गॉड इज फॉर्मलेस। एक तंत्र कथा बना रखी। अब परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान और इनका फिर रहा था मोतिया बंद, अज्ञान का। अब आगे देखना, एक और कंसेप्ट क्लियर करके है इस पवित्र बाइबल में कि परमात्मा का आदेश किसी भी व्यक्ति को मांस खाने का नहीं है। देख क्लियर होगा। अब यहाँ 5वें पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, प्रथम अध्याय का, और 26वां श्लोक हमने पढ़ लिया। 26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। अब आगे देख,
परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। छोटे छोटे बीज वाले पेड़ कौन से हैं? ये बाजरा, ज्वार, मकई, गेहूं, चने और बाकी ये फल फ्रूट पेड़ पौधे। कहते केवल ये खाने का आदेश है, मांस खाने का नहीं तुम्हारे को। अब आगे देखो, ये तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब, अब देखो, इन किसी को भी मांस खाने का नहीं है अधिकार, पशु पक्षियों को भी। तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था देखा, सबको देखा तो क्या देखा? बहुत अच्छा है। सांझ हुई, भोर हुई, फिर यो इस प्रकार 6वां दिन हो गया। इस प्रकार यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। फिर परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना करके सारे काम से विश्राम लिया। अब ये जिसने ये सारी सृष्टि रची वो परमात्मा सतपुरुष है। उसने ये सारी सृष्टि रचकर फिर काल को हैंडओवर कर दी इस ज्योति निरंजन। फिर इसने आगे अपने पुत्रों द्वारा इसकी सारी व्यवस्था बनवाई। इसके लिए वैसे तो लंबा चैप्टर है इसमें, लेकिन हम अधिक ना जाएं गहराई में क्योंकि समय थोड़ा है। तो हमने ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने एक तो मांस खाने का आदेश नहीं दिया और मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है। यानी 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन विश्राम दिया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य सदृश है। उसकी स्वरूप की स्थिति तो कबीर परमेश्वर ने अपनी बताई रखी है कि वहां जीव आत्मा जाती है, हंस आत्मा, उसका तो इतना नूर होता है, इतना तेज होता है शरीर का, 16 सूर्य जितना प्रकाश ओनली पूरी बॉडी का, और नर मनुष्य जैसा ही है। और परमात्मा का एक रोमकूप में समझो, बाल में रोमकूप समझो, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी एक रोमकूप की शोभा है परमात्मा की। वो इतने समर्थ है। तो जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकता। जीव तो अलग है, जैसे आत्मा और परमात्मा ये कभी एक कैसे हो सकते? एक जैसे मनुष्य जो है एक मजदूर व्यक्ति है, एक राजा है, दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन उनके समर्थता में बहुत अंतर है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है। अब इसके हम एक नहीं हो सकता। जीव तो अलग है, जैसे आत्मा और परमात्मा ये कभी एक कैसे हो सकते? एक जैसे मनुष्य जो है एक मजदूर व्यक्ति है, एक राजा है, दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन उनके समर्थता में बहुत अंतर है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है। अब इसके साथ साथ आप किसी मुसलमान धर्म से के किसी श्रद्धालु से पूछिए परमात्मा कैसा है, कहते हैं परमात्मा तो बेचून है। बेचून माने निराकार। और पवित्र कुरान शरीफ हमें क्या संकेत दे रही है? देखिए, ये कुरान शरीफ है, इसके विषय में लिखा है कि यह इस फारसी की यहाँ पर है, अरबी भाषा का ये हिंदी अनुवाद है। यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा वो हमने पूरा मान्य है, ये मुसलमान भाइयों की तरफ से है। इसमें जो लिखा है इसमें कोई अगर मगर करने की जरूरत नहीं, हमने ये फाइनल है, इसमें सच लिखा है। अब ये कहाँ से छपी है? मुतरजमा
ये इसका अर्थ है शास्त्रीय अरबी पदवी पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। और ये शेरवानी संस्करण, ये कहां से छपा है? ये कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब हम इसके, ये मुद्रक भी यही है, मुद्रक है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, वो ये 37 कैंटोनमेंट रोड, लखनऊ। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 में पहुंचते हैं। ये पृष्ठ 604 पर, पृष्ठ 604 पर और ये कुरान शरीफ सूरतुल फुरकानी, ये सूरत फुरकानी 25 इसका। यहां हम नीचे देखेंगे ये 52 नंबर आयत, इसमें लिखा है, ये तो अरबी भाषा को एज इट इज देवनागरी लिपि में लिखा है, जैसे रोमन भाषा में अंग्रेजी में लिखा करें हिंदी को, ये ऐसे लिखा है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदों बिही जिहादन कबीरन। अब इसमें कंसेप्ट कति क्लियर है, ये कबीर शब्द है। कबीरन जैसे संस्कृत में जैसे उत्तमम लिखते हैं, उत्तमम वो मैं हटा दिया जाता है, लास्ट वाला अलंत वाला उत्तम रह जाता है, तो ऐसे कबीरन, ये कबीर शब्द है सीधा। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा। ये पवित्र कुरान मजीद है, इसका नाम बदल रखा है, बाकी अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिए ये कुरान मजीद है, मुतरजम अरबी, ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। हिंदी मुतरजम माँ और बिन मतन, तजुर्मा यानी अनुवाद मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तो सही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, इतने। मुद्रक है मोहम्मद, प्रस्तुत करता है मोहम्मद नासिर खान। ये सारी डिटेल दी है इनकी प्रकाशक की। अब इसको दिखाते हैं थोड़ा सा, सिर्फ एक लाइन दिखाएंगे इसकी। ये है, इसमें पृष्ठ नंबर 576 है और वही कुरान मजीद है, कुरान शरीफ पहुंचे मजीद। ये सूरत फुरकानी, सूरतुल फुरकानी 25, इसके उसी तरह नीचे ये तो एजडिज पूरी उर्दू में, अरबी भाषा को उर्दू भाषा में लिखा है और इससे फिर हिंदी में लिखा है, फला तुतियल काफिरन ने जाहिदों बिही जिहादन कबीरा। अब कबीरा लिखो चाहे कबीरन लिखो, इसका अर्थ कबीर है, सीधी सी बात, ये कबीर है ये शब्द। अब हम फिर से उसी कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ को प्रमाण में लेते हैं। ये हमने कुरान मजीद रख दी, उससे सिर्फ ये देखना था। अब हम फिर आगे उसी 604 पृष्ठ पे कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 के और प्रश्न नंबर, ये इसमें उर्दू है वही, और इसको फिर पहले अरबी भाषा को हिंदी में लिखा है और फिर इसका अनुवाद हिंदी में किया है, वो अलग दिखाएंगे। ये है फला तुतियल काफिरन व जाहिदून बिही जिहादन कबीरन। इन्होंने यहाँ क्या किया, इसका अनुवाद यहाँ लिखा है हिंदी में। ये 52वीं आयत है, 51वीं यहाँ समाप्त होगी। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब इसका क्या अर्थ है ये दास बताएगा।
हजरत मोहम्मद जी को जिस अल्लाह ने, गॉड ने, खुदा ने ज्ञान दिया, वो अल्लाह मुसलमान धर्म का अल्लाह है, यानी हजरत मोहम्मद जी का वो खुदा है। और इनका मानना है कि हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान खुदा ने दिया। उसका कारण चाहे आकाशवाणी रहा हो या कोई फरिश्ते को आदेश दिया, उसने जो का त्यों सुनाया, उस उनके अल्लाह का फरमान, आदेश, और या कोई वह आई, वह बोले हैं जैसे हजरत मोहम्मद जी कपड़ा उड़ कर लेट जाते थे, उनके अंदर कोई चीज बोल रही थी, कोई फरिश्ता प्रवेश करके, और सारा कांपने लग जाते थे, फिर आवाज आती थी, लिखने वाले लिख देते थे। इस प्रकार कुरान शरीफ की इन आयतों का, यानी कुरान शरीफ का ये रिटर्न कार्य हुआ। अब इसमें क्या बताया है, हजरत मोहम्मद का जो खुदा है वो कह रहा है हजरत मोहम्मद को, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो कह रहा है कि मैं तुझे जिस कबीर नामक अल्लाह के विषय में जानकारी दे रहा हूं, ये वो परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, और जिसने 6 दिन में सब सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, ये कबीर नामक अल्लाह है। और ये पाप नाशक है, ये अपने भक्तों के, अपने उपासकों के गुनाहों को भी खूब खबरदार है, खूब जानता है, उनको नाश कर सकता है। तो उसकी खबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, यानी वेल नोन, पूर्ण परिचित परमात्मा का पूर्ण परिचित संत हो, उससे पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता उस परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं जानता, वो कहता है उस परमात्मा के बारे में किसी तत्वदर्शी संत से पूछ ले, और वो ही है जिसने सारी सृष्टि रची, सब मनुष्य जीवों की उत्पत्ति की, और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो कबीर अल्लाह है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता उस परम पिता के बारे में। उसने भी यही कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, जो परमात्मा के विषय में जानकारी कंप्लीट है जिसमें, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है, ये समझ लेना। अब आपको फिर दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे प्रश्न नंबर 604 पे, अब 605 पे पढ़ा, 605 पे ये अनुवाद पढ़ा इस अरबी भाषा की आयत का, आयत नंबर 52 का, ये 51 यहाँ खत्म होगी, ये 52 है। इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है इन्होंने हिंदी में। अब कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता तो ए पैगंबर, यानी ए हजरत मोहम्मद, तू काफिरों का कहा ना मानना। जो कबीर को परमात्मा नहीं मानते वो काफिर हैं, वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बुतों की, जो ना उनको लाभ दे सकते ना हानि कर सकते। तो काफिरों का कहा ना मानना। और इस कुरान यानी इस से, यानी कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, से उनका बड़े जोर सामना जोर से करना। अब जिहाद माने झगड़ा नहीं है। अब इसका अर्थ क्या पुण्यात्मा, कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि जो कबीर नामक अल्लाह है वो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, और ये जो काफिर हैं, अन्य उपासना करते हैं, ये उसको भगवान नहीं मानते। तू इनकी बातों में मत आना और इनके साथ डटकर मुकाबला करना, झगड़ा नहीं करना, यानी इनकी बात नहीं मानना। सीधी सी बात है, वो कबीर परमात्मा के लिए तू संघर्ष करना। अब आगे देखो, ये आयत नंबर 52 का हमने सुन लिया। 53 का अनुवाद देखेंगे 607 पृष्ठ पे, इन्हीं का किया हुआ है। ये 53वीं आयत यहाँ शुरू होती है। और वो कबीर नामक अल्लाह जिसके विषय में चल रही है बात 52 में, तो वो उसके विषय में कहा कि और वही है जिसने, वो कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला
और एक का खारी और कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 नंबर आयत में क्या कहा, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं, अन्य देवताओं को, जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। ये पुण्यात्माओं, ये कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद का खुदा उसको बता रहा है